हम सभी अपने जीवन में जिंदगी की अनेकों समस्याओं से पीड़ित रहते हैं और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर ये समस्याएं क्यों होती हैं। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि जीवन का सत्य पता चल जाए और इन समस्याओं का अंत हो जाए। लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं, कभी हमने उस समस्याओं का अंत कैसे हो या वो सत्य हमें कैसे पता चले जिसकी वजह से समस्याएं हैं, उसकी खोज करने की हमने कभी प्रयास नहीं किया। तो चलिए एक कहानी बताती हूँ जो आपको ये बताएगी कि अपनी समस्याओं का हल हम कैसे पा सकते हैं, कैसे उस सत्य को ढूंढे जो हमें हमारी कमजोरियों को बताए। तो ये कहानी है 10 भिक्षुओं की, जो सत्य की खोज में एक बार निकले थे। उन्होंने बहुत पर्वतों, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव ही नहीं हो सका, क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी। कहीं पहाड़ पर, कहीं आश्रम में, कहीं गुरु के पास खोज चल रही थी। और जब तक खोज किसी और की तरफ चलती है तब तक हम उसे पा भी नहीं सकते, क्योंकि समस्या तो हमारे खुद के भीतर ही है। आखिर में थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। अब वर्षा के दिन थे, नदी पर बहुत तूफान था। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि गिन ले, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की, एक आदमी ऐसा लगा कि खो गया है। उन्हें लगा एक भिक्षु डूब गया है। गिनती 9 होती थी और वो 10 थे। अब 10 ने नदी पार की थी। लौटकर बाहर आकर गिना तो भी 9 ही दिख रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने को गिनना छोड़ जाता था और शेष सबको गिन लेता था। वो रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। एक यात्री उस रास्ते से निकल रहा था दूसरे गांव तक जाने के लिए। उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे तो उसने पूछा कि आप किस कठिनाई में हैं। उसने कहा, हम 10 नदी में उतरे थे, हमारा एक साथी खो गया, उसके लिए हम रोते हैं, कैसे खोजे। उसने देखा वो 10 ही थे। वो हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो, व्यर्थ की खोज मत करो, अपने रास्ते चले जाओ। उन्होंने फिर से गिनती की और हो सकता है कि उनकी गिनती में भूल हो, लेकिन उस यात्री को पता भी न था कि उनकी गिनती में भूल ना थी। वो गिनती तो ठीक ही जानते थे, बस भूल इतनी थी कि कोई भी अपने आप को नहीं गिन रहा था। उन्होंने एक बार फिर गिना, फिर भी वो 9 ही थे। और तब उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा, एक चट्टान के पास पानी बिल्कुल रुका हुआ था। उसे अपनी ही परछाई नीचे पानी में दिखाई पड़ी। वो चिल्लाया। उसने अपने दोस्तों को कहा, आओ, जिसे हम खोजते तो वो मौजूद है, 10वां साथी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे हम शायद निकाल न सकेंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर लो। एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा, नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबकी परछाई नीचे बनती, उन्हें दिखाई पड़ती। तब इतना तो तय हो गया कि इतने डूबे पानी में वो व्यक्ति इतने गहरे पानी में डूबकर मर गया है। वो इसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब वही यात्री फिर लौटा। उसने पूछा कि ये चिता किसके लिए जलाई है, ये क्या कर रहे हो। अब उन भिक्षुओं ने रोते हुए कहा कि हमारा मित्र मर गया, देख लिया, हमने गहरे पानी में डूबी हुई उसकी लाश को देखा, निकालना तो संभव नहीं है, फिर वो मर ही गया, हम उसका अंतिम दाह संस्कार ही कर दें। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उसने कहा, पागलों, एक अर्थ में तुम सबने अपना ही दाह संस्कार कर लिया। तुमने जिसे देखा पानी में वो तुम ही तो हो, लेकिन पानी में देख सके तुम, लेकिन खुद में न देख सके। अपनी परछाई को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पे तुम्हारी दृष्टि न जा सकी। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया और 10 ने मिलकर उस 10वें को दफना दिया जो खोया ही नहीं था। उसके इस बात के कहते ही उन्हें स्मरण आया कि 10वां तो मैं ही हूँ। हर आदमी को ख्याल आया कि वो 10वां आदमी तो मैं ही हूँ। और जिस सत्य की खोज में वो पहाड़ों पर नहीं जा सकते थे, वो अपने ही गांव लौटकर वो खोज पूरी हो गई। वो 10 जागृत होकर गांव की ओर वापस लौट गए। तो ये 10 भिक्षुओं की कहानी भी हम सबकी ही कहानी है। एक को हम छोड़ जाते हैं और वो खुद है। हम सबकी ओर देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं, शब्दों में देखते हैं, लोगों की ओर देखते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, किसी गुरु की साधना में जाने का प्रयास करते हैं, पूजा में उसे खोजते हैं,
लेकिन एक व्यक्ति पूरी जिंदगी इस खोज से वंचित रह जाता है कि वो 10वां आदमी जो हमें कुछ बता सकता है वो हम खुद हैं। इसलिए स्वतंत्रता और सत्य का अर्थ ये है कि स्वयं को जानने से पहले कि इस जीवन में दुख क्यों है, दुख परेशानियां तकलीफें क्यों आती हैं, कभी हमने अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। यदि हम अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर ही झांकना शुरू कर दें, दूसरे को ये सोचकर कि ये मेरे दुख का कारण है या ये मेरी परेशानी का कारण है या इसके होने की वजह से ये परेशानी, अगर हम इसे छोड़कर ये देखें कि ये परेशानी सिर्फ मेरे मन के अंदर है या बाहर के जगत से है, तो हमें इस सत्यता का अपने आप बोध हो जाएगा कि सत्य क्या है। और इसी सत्य की खोज में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और हमें लगता है कि परेशानी का कारण ये चीजें हैं, बल्कि परेशानी का कारण हम खुद हैं। और जिस दिन हम अपने खुद की पहचान कर लेंगे, जब हम अपने आप को शांत कर लेंगे, खुद के अंदर छुपी बुराइयों को देख लेंगे, तो हमें संसार में कोई बुरा नहीं दिखेगा, हमें संसार में कोई परेशानी नहीं दिखेगी। यहाँ तक कि हर परेशानी में ऐसा लगेगा कि ये परेशानी तो बहुत छोटी है, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग मुझसे भी ज्यादा परेशानी में हैं। तो इस सत्य की खोज यदि आपको करनी है, जीवन के सत्य को जानना है, तो बाहर देखना बंद करके खुद के भीतर झांकना शुरू कर दें। आपको जीवन का सच अपने आप प्रस्फुटित होता हुआ दिखेगा।